प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। सेल ने इस्पात उत्पादन के दौरान कार्बन फुटप्रिंट में कमी लाने के लिए जर्मनी के एसएमएस समूह के साथ ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के ब्लास्ट फर्नेस 5 के चालू होने का 10वां वर्षगांठ धूमधाम और हर्ष उल्लास के साथ मना। और सेल आरएसपी के इस्पात जनरल अस्पताल में स्तनपान सप्ताह पालित। अब समाचार विस्तार से। 4 अगस्त 2023 को नई दिल्ली में जारी प्रेस विज्ञप्ति अनुसार देश की महारत्न सार्वजनिक उपक्रम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल ने सस्टेनेबल टिकाऊ इस्पात उत्पादन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए जर्मनी की अग्रणी इंजीनियरिंग कंपनी एसएमएस ग्रुप के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU का हस्ताक्षर किया। इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर सेल के रांची स्थित प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान MTI में 3 अगस्त 2023 को किया गया। यह MOU इस्पात उत्पादन के दीर्घकालिक बदलाव के लिए नवीन और टिकाऊ उपाय तलाशने की दिशा में सेल और एसएमएस समूह के बीच एक संयुक्त प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इस सहयोग का प्राथमिक उद्देश्य सेल के एकीकृत इस्पात संयंत्रों में इस्पात निर्माण प्रक्रियाओं में बदलाव लाना, कार्बन उत्सर्जन को कम करने और पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने पर जोर देना है। साझा विशेषज्ञता और संसाधनों का लाभ उठाकर सेल और एसएमएस समूह पर्यावरण अनुकूल इस्पात उत्पादन का एक नया प्रतिमान स्थापित करने के प्रयासों का नेतृत्व करेंगे। इस MOU द्वारा किए गए सहयोगात्मक प्रयास स्टील निर्माण प्रक्रिया में डीकार्बनाइजेशन तकनीकी को बढ़ावा देंगे और सेल के इस्पात संयंत्रों के भीतर कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे, जो 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करने के भारत के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ जुड़ा हुआ है। ब्लास्ट फर्नेस 5 दुर्गा के चालू होने के 10वें वर्ष के उपलक्ष्य में 5 अगस्त को सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के ब्लास्ट फर्नेस विभाग में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। कार्यपालक निदेशक वर्ग श्री SR सूर्यवंशी ने इस अवसर के स्मरणार्थ एक केक काटा। उनके साथ कार्यपालक निदेशक कामिक एवं प्रशासन श्री PK सतपति, कार्यपालक निदेशक परियोजनाएं श्री PK साहू, कार्यपालक निदेशक सामग्री प्रबंधन श्री सोमनाथ त्रिपाठी, कार्यपालक निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर BK होता, कार्यपालक निदेशक खान श्री आलोक वर्मा, कार्यपालक निदेशक वित्त एवं लेखा श्री AK बेहुरिया और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। समारोह में बड़ी संख्या में मुख्य महाप्रबंधक, विभागाध्यक्ष, विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। इस अवसर पर बोलते हुए कार्यपालक निदेशक वर्क्स ने BF5 दुर्गा के 10 परिचालन वर्षों को सफलतापूर्वक पूरा होने पर ब्लास्ट फर्नेस टीम को बधाई दी। श्री सूर्यवंशी ने BF5 के शुरुआती दिनों के साथ अपने जुड़ाव को याद किया। उन्होंने RSP की यात्रा में अत्याधुनिक ब्लास्ट फर्नेस को शामिल करने के महत्व पर प्रकाश डाला, जो RSP के लिए उच्च उत्पादकता और समृद्धि का प्रतीक है। उन्होंने सभी से यूनिट के समग्र प्रदर्शन में सुधार के लिए उत्पादन को और बढ़ाने और शून्य रखरखाव की दिशा में काम करने का भी आग्रह किया। इस अवसर पर उपस्थित सभी कार्यपालक निदेशकों ने ब्लास्ट फर्नेस समूह को इस यादगार आयोजन के लिए बधाई दी। मुख्य महाप्रबंधक लॉ श्री विश्वरंजन पलाई ने सभा का स्वागत किया और कार्यक्रम का समन्वय किया। विशेषतः ब्लास्ट फर्नेस 5 RSP के व्यापक आधुनिकीकरण और विस्तार योजना के तहत 4060 क्यूबिक मीटर की उपयोगी मात्रा के साथ आया था, जिसे वर्ष 2013 में 2.8 मिलियन टन प्रति वर्ष की उत्पादन क्षमता के लिए डिजाइन किया गया था। गौरतलब है कि BF5 देश के सबसे बड़े ऑपरेटिंग ब्लास्ट फर्नों में से एक है ने मार्च 2018 में 10 मिलियन टन हॉट मेटल उत्पादन को पार कर लिया। इसके बाद फरवरी 2020 में 15 बिलियन टन हॉट मेटल उत्पादन और जनवरी 2022 में 20 मिलियन टन और 19 मई 2022 को 21 मिलियन टन का आंकड़ा पार कर गया। जुलाई 2023 तक फर्नेस ने राष्ट्र निर्माण सेवा के लिए 24.3 मिलियन टन का उत्पादन किया है।
सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के इस्पात जनरल अस्पताल में चल रहे स्तनपान सप्ताह के उपलक्ष्य में 6 अगस्त को स्तनपान सप्ताह मनाया गया। इस अवसर पर कार्यपालक निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर B.K. होता मुख्य अतिथि थे। इस समारोह में मुख्य चिकित्सा अधिकारी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत बिश्वाल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य डॉक्टर P.K. महापात्रो, मुख्य चिकित्सा अधिकारी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य डॉक्टर जयंत आचार्य, अन्य वरिष्ठ डॉक्टर, वरिष्ठ अधिकारी, DANB डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और IGH के कर्मचारी उपस्थित थे। स्त्री रोग और बाल चिकित्सा वार्ड के डॉक्टरों, स्तनपान कराने वाली माताओं और उनके परिवार के सदस्यों ने भी सत्र में भाग लिया। इस अवसर पर बोलते हुए डॉक्टर होता ने कामकाजी महिलाओं के बीच स्तनपान की घटती प्रवृत्ति पर प्रकाश डाला और सभी से शिशुओं को प्राकृतिक प्रतिरक्षा प्रणाली में सुधार के लिए इसे बढ़ावा देने का आग्रह किया। उन्होंने मां के दूध की संपूर्ण पर्याप्तता प्रकृति के बारे में बताया और बताया कि किस तरह से स्तनपान बच्चे के स्वास्थ्य और जीवित रहने में मदद करता है। गणमान्य व्यक्तियों ने इस अवसर पर पहले आयोजित नारा लेखन और पोस्टर प्रस्तुति प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार सौंपे। नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थान के छात्रों द्वारा कामकाजी माताओं के बीच स्तनपान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए एक लघु नाटिका प्रस्तुत की गई। प्रारंभ में डॉक्टर जयंत आचार्य ने सभा का स्वागत किया और इस वर्ष की विषय वास्तु आइए स्तनपान और कार्य कराएं का परिचय दिया। अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पेडियाट्रिक्स डॉक्टर अर्चना बेहरा ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित किया। गौरतलब है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मार्गदर्शन अनुसार हर साल 1 से 7 अगस्त तक स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। इसी के साथ आज के हिंदी समाचार समाप्त होते हैं। नमस्कार।